क्या 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन एक नई रिपोर्ट कह रही है कि ये एक बहुत बड़ी और असली संभावना है। आज हम इसी चौंकाने वाली रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये चेतावनी आई है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, या जिसे हम CFR भी कहते हैं, उसकी एक नई रिपोर्ट से। और सच कहूं तो इस रिपोर्ट ने अपनी भविष्यवाणी से दुनिया भर में एक तरह की हलचल मचा दी है। तो आज हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो देखेंगे कि ये चेतावनी आखिर है क्या। फिर हम उन वजहों पर गौर करेंगे जो इस खतरनाक स्थिति को बना रही हैं। इसके बाद दोनों देशों की सैन्य तैयारियों पर एक नज़र डालेंगे और समझेंगे कि इसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। और हाँ, सबसे आखिर में उस बड़े सवाल पर बात करेंगे जो इन सब से उभर कर सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बात से। ये चेतावनी आई कहाँ से? देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये CFR हर साल निकालता है और ये अमेरिकी विदेश नीति के बड़े बड़े जानकारों और एक्सपर्ट से बातचीत करके तैयार की जाती है। अब देखिए, इस रिपोर्ट में जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स ये नहीं कह रहे कि भाई युद्ध तो होकर ही रहेगा, नहीं, उन्होंने कहा है मध्यम संभावना या मॉडरेट लाइक्लीहुड। इसका सीधा सा मतलब है कि खतरा टला नहीं है बल्कि बहुत असली है और इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। तो अगला सवाल जाहिर है यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अब संघर्ष का खतरा इतना ज़्यादा माना जा रहा है? मतलब क्या बदल गया है अचानक से? देखिए, रिपोर्ट ना कई चीज़ों को एक साथ जोड़कर देख रही है, जैसे कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, कश्मीर का मुद्दा जो हमेशा से ही तनाव की जड़ रहा है वो और भी ज़्यादा गर्म हो गया है, LOC पर घुसपैठ की कोशिशें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, ऊपर से पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉरफेयर इस्तेमाल करने के आरोप भी हैं, मतलब झूठी खबरें फैलाना, साइबर अटैक करना वगैरह। और इन सब के बीच दोनों देशों के डिप्लोमैटिक रिश्ते शायद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों को एक साथ मिलाते हैं तो एक बहुत ही विस्फोटक कॉकटेल तैयार हो जाता है। और रिपोर्ट बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि इस पूरे तनाव के केंद्र में कश्मीर ही है। यही वो जगह है, वो फ्लैश पॉइंट है जो 2026 में एक सीमित युद्ध की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। और एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ हवाई बातें या राजनीतिक तनाव नहीं है। ज़मीन पर हमारे पास ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि आतंकवादी गतिविधियां सच में बढ़ रही हैं। अब इस बढ़ते तनाव का जवाब सिर्फ बयानों से तो नहीं दिया जा रहा है ना, असल एक्शन जमीन पर दिख रहा है। दोनों ही देश अपनी मिलिट्री पावर को, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जोर शोर से लगे हुए हैं। जैसे कि हाल ही में भारत ने एक बहुत ही बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी दी है, लगभग 79,000 करोड़ रुपए की। ये दिखाता है कि अपनी सेना को मॉडर्न बनाना, नए हथियारों से लैस करना इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, दोनों ही तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार खरीदे जा रहे हैं। भारत जहां एडवांस ड्रोन सिस्टम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और एकदम सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों पर फोकस कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। वो चीन और तुर्की से ड्रोन, नए मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। ये एक तरह से हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो गई है। अच्छा, अगर भगवान ना करे लेकिन अगर ये संघर्ष सच में हो जाता है तो क्या इसका असर सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। चलिए जरा देखते हैं कि पूरी दुनिया पर इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। देखिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं होगी। सबसे पहली और सबसे डरावनी बात तो ये है कि दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर हैं, तो जाहिर है दांव बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है, एनर्जी सप्लाई है, वो बुरी तरह से ठप पड़ जाएगी। अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उस पर सीधा असर पड़ेगा। और हाँ, आतंकवाद के खिलाफ जो पूरी दुनिया मिलकर लड़ाई लड़ रही है उसे भी एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो इस पूरी रिपोर्ट को समझने के बाद, सारे फैक्ट्स और एनालिसिस को देखने के बाद हम एक आखिरी और सच कहूं तो काफी बेचैन कर देने वाले सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। सवाल ये है कि जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, हथियारों की होड़ तेज हो रही है और पूरी दुनिया के हित दांव पर लगे हैं, तो क्या भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में एक और युद्ध होना तय है? क्या ये होकर ही रहेगा? देखिए, रिपोर्ट इसका सीधा जवाब तो नहीं देती, पर ये एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी जरूर देती है। अब ये इस क्षेत्र के नेताओं पर है कि क्या वो तनाव कम करने का कोई रास्ता खोजते हैं या फिर दुनिया एक और संघर्ष की तरफ बढ़ती चली जाती है।
ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया के भविष्य को तय करेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।